Hello student, a very good afternoon. So 7th स्टैंडर्ड हमने लास्ट लेक्चर में साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था. हम पढ़ रहे थे एडेप्टेशन इन प्लांट. हमने एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट पढ़ लिया. आज का हमारा टॉपिक है एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट, एडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ स्नोई रीजन. तो डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं उनकी खासियत क्या है और स्नोई रीजन में जो प्लांट्स होते हैं उनकी खासियत क्या है, आज वो हम देखने जा रहे हैं. तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट. डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, जहां पर रेत हो उस जगह को हम कहते हैं डेजर्ट. बेस्ट एग्जांपल इज राजस्थान. अब खासियत देखो क्या बोलता है. पॉइंट नंबर 1, सम डेजर्ट प्लांट आर लीफलेस. ये याद रखना है, कुछ डेजर्ट प्लांट्स जो है वो लीफलेस होंगे, यानी उनके पास लीव्स नहीं होंगे. सम डेजर्ट प्लांट हैव अ स्मॉल नीडल शेप लीव्स. कुछ डेजर्ट प्लांट ऐसे हैं जिनके पास लीव्स तो होगी लेकिन उनका शेप कैसा होगा, नीडल जैसा, सुई के जैसा. दिस नीडल शेप लीव्स मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स. और फिर वो नीडल शेप लीव्स किसमें कन्वर्ट होती है. मॉडिफाइड का मतलब होता है कन्वर्ट. वो नीडल शेप लीव्स कन्वर्ट होती है थॉर्न्स में. किसमें कन्वर्ट होती है, थॉर्न्स में. थॉर्न्स यानी सीम. देयरफॉर दे लूज वेरी लिटिल वाटर बाय एवोपरेशन. अब इवेपोरेशन का मतलब तो तुम्हें पता होगा. वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में है. जब ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन. ये जो वाटर है ये लिक्विड फॉर्म में है. तो जब ये लिक्विड वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन. अब यहां पर कहना क्या चाहता है, ये कह रहा है कि कुछ डेजर्ट प्लेन के पास प्लेन बोल दिया, प्लांट. कुछ डेजर्ट प्लांट के पास जो लीव्स होती है वो नीडल के शेप की होती है और बाद में वही नीडल शेप लीव्स थॉर्न्स में कन्वर्ट होती है. ठीक है. और वो लीव्स क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वाटर अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं. ठीक है. और बहुत कम वाटर उनके अंदर से इवेपोरेट होता है. मैं फिर से पॉइंट नंबर 3 समझा रहा हूं. दिस नीडल शेप लीव्स मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स एंड देयरफॉर दे लूज वेरी लिटिल वाटर बाय इवेपोरेशन. पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, सम डेजर्ट प्लांट आर लीवलेस, दे डोंट हैव लीव्स. सम हैव लीव्स and the shape of the leaves are like a needle shape, and after some time those needle shape leaves are converted into thorns, and once the needle shape leaves are converted into thorns, then there is very less possibility for the water to get evaporated. अब मैं बता, इसको मैंने इंग्लिश में बता दिया कैसा लिखेंगे. कहने का मतलब यह है बच्चों कि इनके जो नीडल शेप लीव्स जो थे वो थॉर्न में कन्वर्ट होते हैं और उस वजह से बहुत कम पानी इवेपोरेट होता है लीव्स के अंदर से. पॉइंट नंबर 4, वाटर एंड फूड आर स्टोर्ड इन स्टेम्स. तो डेजर्ट प्लांट में वाटर और फूड कहां पर स्टोर किया जाता है, कहां पर जमा किया जाता है, स्टेम्स में. Therefore the stems are fleshy. इस वजह से उनके स्टेम्स कैसे होते हैं, फ्लैशी, यानी जिनके अंदर मांस होता है, मांस, गोश्त जिसको हम कहते हैं. क्या बोल रहा है कि डेजर्ट प्लांट में फूड और वाटर कहां पर स्टोर होता है, स्टेम. इस वजह से उनके जो स्टेम्स होते हैं वो फ्लैशी होता है. स्टेम्स आर ग्रीन इन कलर. स्टेम का कलर कौन सा होता है, ग्रीन. दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट. प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाता है. किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से. इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. मोस्टली खाना बनाने का काम पत्ते करते हैं, लीव्स. लेकिन भैया डेजर्ट प्लांट में तो लीव्स
होती नहीं है, लीव्स की जगह पर थॉर्न्स होते हैं, स्टेम होती है। तो डेजर्ट प्लांट में लीव्स नहीं होती, तो अब डेजर्ट प्लांट अपना खाना कैसे बनाएंगे? तो डेजर्ट प्लांट में खाना बनाने का काम कौन करता है? खाना बनाने का काम स्टेम यानी स्टीम, जो भी बोल सकते हो, वो करता है। स्टीम का कलर कैसा होता है? ग्रीन। रूट पेनिट्रेटेड डीप इनटू द सॉइल। डेजर्ट प्लांट की जो जड़ें हैं वो सॉइल के बहुत अंदर तक जमी भी होती है, बहुत अंदर तक होती है। सम रूट स्प्रेड फार अवे, कुछ रूट्स ज्यादा फैलती है जमीन के अंदर। क्यों? इन सर्च ऑफ वाटर, पानी के सर्च में। थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टेम, उनके स्टेम पर एक थिक लेयर होता है, उनके स्टेम पर एक थिक लेयर, थिक यानी जाड़ा लेयर होता है स्टेम पर, ठीक है। और वो लेयर किसका होता है? वैक्सी। अब डेजर्ट प्लांट का एग्जांपल क्या दोगे? कैक्टस। कैक्टस इज अ डेजर्ट प्लांट फाउंड इन डेजर्ट एरिया। ये खासियत थी डेजर्ट प्लांट की। डेजर्ट प्लांट की खासियत तुमने क्या क्या पढ़ी? तो डेजर्ट प्लांट की खासियत तुमने पढ़ी कि कुछ डेजर्ट प्लांट लीफलेस होते हैं, कुछ के पास लीफ होती है नीडल शेप जैसी, और बाद में वो नीडल शेप लीव्स थॉर्न में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और फिर वो थॉर्न से क्या होता है? बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर से इवेपोरेट होकर निकलता है। उसके बाद इनके अंदर खाना और पानी कहां पर स्टोर किया जाता है? स्टेम में। इस वजह से उनका स्टेम फ्लैशी होता है। स्टेम का कलर ग्रीन होता है। फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस कौन से पार्ट में होगा? स्टेम के अंदर होगा। फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं? प्लांट अपना खाना खुद बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो उस प्रोसेस को, उस काम को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसके बाद डेजर्ट प्लांट की जड़ें सॉइल के अंदर बहुत गहराई तक होती है, और कुछ जड़ें फैल जाती है जमीन के अंदर। किस लिए फैलती है वो? इन सर्च ऑफ वाटर। और उनके स्टेम के ऊपर एक लेयर होता है, किसका? वैक्स का, जिसको बोलते हैं वैक्सी लेयर। डेजर्ट प्लांट का एग्जांपल क्या दोगे? कैक्टस। तो ये हमने एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट का खासियत पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जाएंगे एडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ स्नोई रीजन। स्नोई रीजन किसको बोलते हैं? ठंडी जगह पर। फॉर एग्जांपल कश्मीर। कश्मीर को हम स्नोई रीजन बोलते हैं क्योंकि वहां पर बर्फ गिरती है, स्नो गिरता है, इसलिए हम उसको स्नोई रीजन कहते हैं। तो अब स्नोई रीजन के प्लांट की खासियत, तो अगर तुम लोगों ने मूवी वगैरह में या फोटोज वगैरह में देखा होगा तो मोस्टली कश्मीर में जो भी प्लांट होते हैं उनका शेप जो होता है वो कोन जैसा होता है, ऐसे होते हैं कॉनिकल शेप के होते हैं, ऐसे। ट्रीज आर कोनिकल इन शेप। स्नोई रीजन में जो प्लांट होते हैं उनका शेप कैसा होता है? कॉनिकल। कॉनिकल शेप इज ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि स्नोई रीजन में जो प्लांट्स होते हैं ना, उनका शेप कोनिकल होता है। क्यों कोनिकल होता है? क्योंकि उनके ब्रांचेस कैसे होते हैं? स्लोप। उनके ब्रांचेस कैसे होते हैं? स्लोप में होते हैं, इस तरह कुछ, इस तरह। अगर मैं उसको तुम्हें बता दूं तो इस तरह कुछ उनके ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। ये ब्रांचेस है, स्लोप में है ना, ठीक है। इस वजह से उनका शेप कोनिकल होता है। अब कोनिकल शेप का फायदा क्या? कोनिकल शेप प्रिवेंट द स्नो फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग ऑन ट्री। एक्यूमुलेटिंग, वर्ड एक्यूमुलेटिंग का मतलब होता है जमा होना। वर्ड एक्यूमुलेटिंग का मतलब होता है जमा होना। ओके, तो क्या पढ़ा हमने? स्नोई रीजन के जो प्लांट्स होते हैं उनका शेप कोनिकल होता है। कोनिकल इसलिए होता है क्योंकि उनके ब्रांचेस स्लोप में अरेंज्ड होते हैं। अब वो कोनिकल शेप का फायदा ये होता है कि जब भी बर्फ गिरती है तो वो बर्फ पेड़ पर जमा नहीं होती। अब बर्फ जब गिरेगी तो यहां से फिसलकर नीचे गिर जाएगी। तो यही कहता है वो पॉइंट, कोनिकल शेप प्रिवेंट द स्नो फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग ऑन ट्री। एक्यूमुलेटिंग का मतलब होता है जमा होना। थिक बार्क, उनके बार्क कैसे होते हैं? थिक। हेल्प द ट्री टू विथस्टैंड द कोल्ड। विथस्टैंड का मतलब क्या होता है? टू बेयर, झेलना जिसको कहते हैं, ठीक है। अब वहां पर तो स्नो गिरती है
स्नोई रीजन में स्नो गिरती है, बर्फ गिरती है, ठीक है, तो पेड़ पौधे गिरे नहीं, ढल नहीं जाए, तो उनके जो बार्क होते हैं ना वो बड़े थिक होते हैं, जाड़े होते हैं, जिस वजह से वो कोल्ड को झेल सकते हैं, कोल्ड के प्रेशर को, कोल्ड को झेल सकते हैं। विथस्टैंड का मतलब होता है झेलना। तो ये कुछ खासियत है एडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ स्नोई रीजन की। मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्नोई रीजन में जो प्लांट होंगे वो कॉनिकल शेप के होते हैं। उनका कॉनिकल शेप इसलिए होता है क्योंकि उनके ब्रांचेस स्लोप में अरेंज होते हैं। इसका फायदा ये होता है कि बर्फ पेड़ों पर जमा नहीं होता, नीचे गिर जाता है। इनके बार्क बड़े थिक होते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि ये कोल्ड को विथस्टैंड करते हैं, यानी होल्ड करके रख सकते हैं, झेल सकते हैं कोल्ड को। तो ये था एडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ स्नोई रीजन और ये था एडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ इन डेजर्ट प्लांट। तो दो प्लांट के एडेप्टेशन हमने पढ़े, डेजर्ट प्लांट का और स्नोई रीजन का। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें कॉपी कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट, अब एडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ फॉरेस्ट रीजन, यानी जंगलों में प्लांट्स में क्या क्या एडेप्टेशन हुए, उनकी खासियत हम पढ़ेंगे। वैरायटी ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन फॉरेस्ट लाइक ट्री, हर्ब्स एंड श्रब्स। अगर तुम फॉरेस्ट में गए हो, तुम्हें देखने को मिला होगा अलग अलग तरह के ट्रीज, अलग अलग तरह के हर्ब्स एंड श्रब्स अवेलेबल। हर्ब्स एंड श्रब्स आर स्मॉल प्लांट, और ट्रीज का मतलब यहाँ पे होता है जो ट्री काफी टॉल होते, लंबे होते हैं, तो ट्री कहते हैं। छोटे जो ट्री काफी लंबे होते हैं उनको ट्रीज कहते हैं। और जो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनको हर्ब्स और श्रब्स कहते हैं। तो तुम्हें अलग अलग तरह के हर्ब्स और श्रब्स जंगलों में देखने मिलेंगे, अलग अलग तरह के पेड़ तुम्हें देखने को मिलेंगे। दिस प्लांट कॉम्पीट अमंग देमसेल्फ फॉर सनलाइट। ये सारे प्लांट एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, क्या हासिल करने के लिए? सनलाइट हासिल करने के लिए। इस वजह से जो ट्रीज होते हैं वो काफी लंबे ग्रो करते हैं। क्यों वो लंबे ग्रो करते हैं? सनलाइट को कैप्चर करने के लिए। क्लिंबर्स एंड वाइन्स यानी बेल, जो कभी तुम देखे होंगे पेड़ पर लटकी हुई बेल जो होती है, उनको क्लिंबर्स और वाइन कहते हैं। क्लिंबर्स एंड वाइन्स ग्रो विद द सपोर्ट ऑफ ट्रीज। क्लिंबर्स और वाइन जो ग्रो करते हैं, ये किसके सपोर्ट पर ग्रो करते हैं? ट्रीज के सपोर्ट पर ग्रो करते हैं। तुमने देखा होगा कि बेल जो होती है वो बड़े बड़े पेड़ों पर होती है। बेल जो ग्रो करती है, ठीक है, वो पेड़ों पर ग्रो करती है। उसी तरह अंगूर की जो बेलें होती है, ठीक है, वो बेल की जो ग्रो करती है उसको सपोर्ट दिया जाता है पहला। जिसने अगर ग्रेप का फार्म देखा होगा तो वो देखेगा कि वो जो ग्रेप्स की जो बेलें होती है ना, वो सपोर्ट पर ग्रो करती है। अगर उनको सपोर्ट ना मिले तो वो ग्रो नहीं करेगी। तो अलग अलग तरह के क्लिंबर्स और वाइन्स हमको ट्रीज पर देखने को मिलेंगे जो ट्री के सपोर्ट की वजह से ग्रो करते हैं। क्लिंबर्स हैव स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स। अच्छा, यहां पर ये बोलना चाह रहा है कि क्लिंबर्स की जो बेलें होती है वो कैसी होती है? स्प्रिंग लाइक। कैसे होती है? स्प्रिंग के जैसी होती है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? टेंड्रिल्स। क्या बोलते हैं? टेंड्रिल्स। तो ये पढ़ा हमने एडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ फॉरेस्ट रीजन। बहुत सिंपल है। फॉरेस्ट में हमें ट्रीज, हर्ब्स और श्रब देखने को मिलते हैं। ये सारे प्लांट एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं सनलाइट के लिए। इस वजह से ट्रीज काफी ज्यादा हाइट पर ग्रो करते हैं ताकि वो सनलाइट को कैप्चर कर सके। और क्लिंबर्स और वाइन ग्रो करते हैं ट्रीज की सपोर्ट पर। क्लिंबर्स की जो बेलें होती है वो स्प्रिंग जैसी होती है, उनको बोलते हैं टेंड्रिल्स। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट, एडेप्टेशन इन स्नोई रीजन प्लांट और एडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ फॉरेस्ट रीजन। 3 एडेप्टेशन हम लोगों ने पढ़े। अब नेक्स्ट लेक्चर में प्लांट्स के जो 2 एडेप्टेशन बचे हैं वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। अगर क्वेश्चन पूछा राइट द एडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ फॉरेस्ट रीजन, यही आंसर लिखना है। या डेजर्ट रीजन बोलेगा तो वो जो दिखाया था वो करना है, या स्नोई रीजन बोलेगा उसका भी आंसर लिखा दिया। इसके अलावा तुमको एक्वेटिक प्लांट का एडेप्टेशन के बारे में लिखने बोलेगा तो वो भी मैंने तुम लोगों को लिखा दिया है। तो ये सारी चीजें बुक में नोट करो, याद करके रखो, फिर आप ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ भी पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम लेक्चर।